हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। सो बेसिकली प्लेलिस्ट ऑलरेडी मेरी चैनल पे अपडेट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, और ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रह गए थे। सो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है बेसिकली समथिंग इन रिटर्न। आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है उसे हम कहते हैं कंसीडरेशन। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं लॉ की लैंग्वेज में, और उसके बाद हम इसका मीनिंग जानेंगे। डेफिनेशन है सेक्शन 2D है, उसमें बोलते हैं व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, जब प्रोमिसर की इच्छा पे द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, कुछ करते हैं और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और प्रॉमिस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड एज द कंसीडरेशन फॉर द प्रॉमिस। तो फ्रेंड्स, ये तो पूरी हो गई लॉ वाली लैंग्वेज। इसमें आपको भी कंसीडरेशन का मतलब क्लियर नहीं हुआ होगा। अब हम इसका मीनिंग जानते हैं जिससे आपको कंसीडरेशन क्लियर होगा। बेसिकली अगर हम नॉर्मल बात करें, कंसीडरेशन का मतलब होता है मीन्स समथिंग इन रिटर्न। इट मे बी एन एक्ट और प्रॉमिस, या तो कुछ बदले में कुछ रिटर्न, और या तो आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप इसको रिटर्न करोगे, वो कंसीडरेशन होता है। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। अगर किसी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ कंसीडरेशन का। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ए पार्टी है, यहाँ पे बी पार्टी है। ए ने बी को एक कार सेल करी, तो यहाँ पे ए बी को कार दे रहा है और बी ए को इसके बदले कुछ कंसीडरेशन देगा, वो है रुपीज। जैसे 50,000 में कार सेल करी, तो यहाँ पे क्या है 50,000 क्या है कंसीडरेशन, मतलब समथिंग इन रिटर्न। तो यहाँ पे क्या है 50,000 हो गया हमारा कंसीडरेशन। और बिन एग्रीमेंट में अगर कंसीडरेशन नहीं है तो कंसीडरेशन एग्रीमेंट वॉइड है। अब हमारे कुछ टाइप्स ऑफ कंसीडरेशन होते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको किसी तरीके की कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। पास्ट कंसीडरेशन, प्रेजेंट कंसीडरेशन और फ्यूचर कंसीडरेशन। फ्रेंड्स, पास्ट मतलब जो पहले हो चुका है, प्रेजेंट मतलब जो अभी हो रहा है, फ्यूचर मतलब जो आगे फ्यूचर में होगा। पास्ट कंसिडरेशन में क्या होता है, प्रोमिसर हैड रिसीव द कंसिडरेशन बिफोर द डेट ऑफ प्रॉमिस। जब यहाँ पे प्रॉमिस हुआ है उससे पहले कंसिडरेशन मिल गया। अब आप बोलोगे कंसिडरेशन ऐसे कैसे मिल सकता है, जब तक आपने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करा आपको कंसिडरेशन कैसे मिल सकता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। फॉर एग्जाम्पल, ए लुक्स चिल्ड्रन ऑफ बी। ए बी के बच्चों की देखभाल करता है एट बी रिक्वेस्ट। बी ने उसको रिक्वेस्ट कर दी कि आप मेरे बच्चों की देखभाल करो। ए ईयर लेटर, कुछ टाइम बाद, या आप बोल सकते हैं 1 साल बाद, बी एग्रीड टू पे ए अ सम ऑफ ₹5,000 फॉर हिज सर्विस। बी ए को बोलता है कि आप मेरे बच्चों की देखभाल कर रहे थे, इसके लिए मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा जो आपने सर्विसेज दी है फॉर प्रॉमिस ऑफ बी। द सर्विस ऑफ ए इज टेकन एज पास्ट कंसीडरेशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो ए ने सर्विस ली है, जो ए मतलब ए जो सर्विस दे रहा है, मतलब बेसिकली इसमें सर्विस दे रहा है लुक्स चिल्ड्रन ऑफ बी, तो ए जो सर्विस दे रहा है उसको क्या है, ये पास्ट कंसीडरेशन है। मतलब यहाँ पे पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सर्विस दी जा चुकी है। तो ये है हमारा पास्ट कंसीडरेशन का एग्जाम्पल। सेकेंड है प्रेजेंट कंसीडरेशन। यहाँ पे क्या है, कंसीडरेशन विच मूव साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस। प्रॉमिस करा, यहाँ कंसीडरेशन दिया, तो ये है प्रेजेंट कंसीडरेशन। इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कंसीडरेशन ऑल्सो। कंसीडरेशन विच मूव साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस, एक साथ प्रॉमिस के साथ कंसीडरेशन और प्रॉमिस दोनों एक साथ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है प्रेजेंट कंसीडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल एंड डिलीवर बुक्स टू बी एंड बी पे अमाउंट टू ए। ए ने बी को बुक्स डिलीवर करी और बी ने ए को अमाउंट पे करा, तो ये है हमारा साइमल्टेनियसली काम हुआ यहाँ पे प्रेजेंट कंसीडरेशन। थर्ड है हमारा फ्यूचर कंसिडरेशन, जो आगे फ्यूचर में होगा। एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन भी बोलते हैं इसको। व्हेन कंसिडरेशन इज टू मूव एट अ फ्यूचर डेट, जहां पे कंसिडरेशन क्या है आगे के डेट पे मूव ऑन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्री टू सप्लाई व्हीट बैग्स टू बी। ए ने कहा कि आप बी को व्हीट बैग सप्लाई करूंगा, बी एग्रीज टू पे देम ऑन अ फ्यूचर डे। और बी ने कहा मैं आपको 10 दिन बाद पैसा दूंगा या 20 दिन बाद पैसा दूंगा, आज पैसा नहीं दिया। आज ए ने बी को सप्लाई कर दिया पर बी ने ए को पैसा फ्यूचर डेट पे देगा, तो ये इसको क्या कहेंगे हम, फ्यूचर कंसिडरेशन। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 3 कंसिडरेशन के टाइप थे। अब हमारा है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन, मतलब क्या क्या जरूरी है कि कंसिडरेशन वैलिड हो। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर।
कंसिडरेशन वॉलंटरी नहीं होना चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे एग्रीड होना चाहिए कि मैं ये काम करूंगा और दूसरे पर्सन बोलेगा मैं इतने पैसे दूंगा. वट एवर इज डन मस्ट हैव बीन डन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर एंड नॉट वॉलंटरी. अपनी इच्छा से कोई कुछ नहीं कर सकता, ये बात होनी चाहिए. सेकंड है कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू. कुछ वैल्यू का होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए जिसकी वैल्यू हो. मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. आपको पता है कंसिडरेशन तीनों टाइप के होते हैं, पास्ट भी होते हैं, प्रेजेंट भी होते हैं, फ्यूचर भी होते हैं. इट मस्ट नॉट बी अनलॉफुल. कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो लॉफुल नहीं हो, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए. तो कंसिडरेशन वैलिड होना चाहिए. तो इन सारी चीजों का कंसिडरेशन में होना बहुत ही जरूरी है. तो फ्रेंड्स, ये हमारा बेसिकली कंसिडरेशन का टॉपिक जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में रह गया था, ये वो है. अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी तरीके की कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.